तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है अगर फ्यूचर में कितना पॉपुलेशन होगा, 5 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा, वो कैलकुलेट करने के जो मेथड है उसी को कहते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। उसका बहुत सारी मेथड है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम और एक टर्म डिफाइन करेंगे, डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड, व्हाट इज डिजाइन पीरियड? डिजाइन पीरियड है डिजाइन किस चीज का डिजाइन? डिजाइन है वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करेंगे। वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या क्या रहता है? बहुत सारी पाइप रहता है, पाल्व रहता है, पंप रहता है। तो ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम है इसको डिजाइन पीरियड होता है हर एक। तो डिजाइन पीरियड क्या है? डिजाइन पीरियड इज द पीरियड or the number of year for which a provision is made in designing the capacity of various components of the water supply system is known as design period। ठीक है, डिजाइन पीरियड मान लो अभी प्रेजेंट कंडीशन में किसी भी एक सिटी में, कोई भी सिटी में हम वाटर सप्लाई सिस्टम लेआउट करेंगे, तो उसी वाटर सप्लाई सिस्टम फ्यूचर कितना साल तक वाटर सफिशिएंटली सप्लाई कर पाएगा। अगर फ्यूचर में 40 इयर्स तक वाटर सप्लाई कर पाएगा तो उस सिस्टम का डिजाइन पीरियड है 40 ईयर। अगर मान लो फ्यूचर में 50 ईयर तक उस सिस्टम वाटर सप्लाई कर पाएगा, उस सिस्टम का डिजाइन पीरियड है 50 इयर्स। ठीक है, ऐसे करके हम डिजाइन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो हम कोई भी एक सिटी में वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करने के लिए हम एक डिजाइन पीरियड एज्यूम कर लेता है। तो जनरली ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जनरली 50 ईयर होता है, और डिफरेंट पाइप और मटेरियल की 15 इयर्स, 20 इयर्स, 30 ईयर ऐसे करके होता है। और डिजाइन पीरियड क्या है? डिजाइन पीरियड दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो फ्यूचर में कितना साल तक हम वाटर इफिशिएंटली सप्लाई करेंगे, और एक है मटेरियल का डिजाइन लाइफ। ऐसा नहीं है कोई जो भी पाइप मटेरियल से बनी हुई है, ऐसा नहीं तो वो जिंदगी भर चल जाएगा। हर एक मटेरियल का एक डिजाइन लाइफ होता है, यूजफुल लाइफ होता है। ठीक है, तो डिजाइन पीरियड ऐसे सिलेक्ट करेंगे जैसे कि वो जो मटेरियल से पाइप बना है उसी मटेरियल का यूजफुल लाइफ से कम होना चाहिए। ठीक है, मैं मान लो किसी भी मटेरियल का यूजफुल लाइफ 20 ईयर, अगर हमने डिजाइन पीरियड अगर 30 ईयर कर दिया तो वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल का कोई यूजफुल लाइफ 20 ईयर है तो हम डिजाइन पीरियड 20 ईयर से कम रखेंगे, और 18 ईयर, 15 ईयर, 10 ईयर ऐसे करके हम रखेंगे। ठीक है, तो डिजाइन पीरियड डिपेंड करेगा मेनली मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे उस सिस्टम के लिए। कुछ पाइप मटेरियल, पंप के लिए जो मटेरियल हम लेते हैं वो मटेरियल का यूजफुल लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा। और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है हम एक 100 साल आप डिजाइन पीरियड ले लेंगे तो 100 साल के लिए हम अगर वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो उसके लिए बहुत कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ह्यूज कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर डिजाइन पीरियड 10 ईयर है उसके लिए अगर कॉस्ट 1 लाख रुपीज होगा, तो डिजाइन पीरियड 100 ईयर्स है उसके लिए बहुत 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा एज्यूम। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम डिजाइन पीरियड सिलेक्ट करेंगे दो चीज मेनली कंसीडर करेंगे, एक है इकोनॉमिक कंडीशन और एक है जो मटेरियल यूज कर रहा है उसका यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो डिजाइन पीरियड शुड बी लेस देन इक्वल टू मटेरियल यूजफुल लाइफ एंड शुड बी सफिशिएंट, शुड बी इकोनॉमिक। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए। क्लियर? डिजाइन पीरियड के बारे में किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करें पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम में कौन सी कंपोनेंट होता है वो हम डिस्कशन करेंगे। एक है, पहले है वाटर सप्लाई सिस्टम में पहले काम है हमारा वाटर डिमांड कैलकुलेट करना। वाटर डिमांड कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमारा काम है वाटर सोर्स, वाटर कहाँ से मिलेगा वो सोर्स को हम डिटरमिन करेंगे। मान लो किसी भी एक रिवर से हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्शन के लिए वाटर के रिवर के अंदर एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसे कहते हैं इनटेक स्ट्रक्चर। Circle, one more circle. Pulses also, very nice. Then 2 sleeping lines and join. ठीक है, तो इसे है इंटेक स्ट्रक्चर। इंटेक स्ट्रक्चर के बाद क्या है? इंटेक स्ट्रक्चर, उसके बाद इंटेक स्ट्रक्चर से ट्रीटमेंट यूनिट में पानी भेज देंगे।
ये जो बहुत सारी है पाइप है, ये पाइप के जरिए हम वाटर को ट्रीटमेंट यूनिट में भेज देंगे। ट्रीटमेंट यूनिट से पानी को डायरेक्टली हम ओवरहेड रिजर्वर में भेज देंगे। ओवरहेड रिजर्वर से पानी को पाइप के जरिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज देंगे इंडिविजुअल हाउस में। ठीक है, ये है टोटल हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसी को याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखते हैं ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम में बहुत सारी कंपोनेंट है, ये जो बहुत सारी कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के डिजाइन पीरियड हम कितना लेते हैं। डिजाइन पीरियड तो हम सिलेक्ट करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन और मटेरियल यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो वेरियस जो कंपोनेंट है उसके डिजाइन पीरियड हम कितना लेते हैं, कितने अमाउंट जनरली कोड फॉर्मेट करता है। एक है स्टोरेज डैम। स्टोरेज डैम का जनरली स्ट्रक्चर डिजाइन लाइफ होता है 50 इयर्स। इनटेक वर्क, जो इनटेक स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे वाटर को कलेक्शन करने के लिए, उसका डिजाइन पीरियड जनरली हम 30 इयर्स लेते हैं। पंप और इलेक्ट्रिक मोटर, जो पंप और इलेक्ट्रिक मोटर है उसका डिजाइन पीरियड हम जनरली 15 इयर्स लेते हैं। पंप हाउस का 30 इयर्स लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का 15 इयर्स लेते हैं। पाइप जो पाइप हम यूज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, उसका जनरली डिजाइन पीरियड 30 ईयर लेते हैं। उसके बाद आता है रॉ वाटर एंड क्लियर वाटर कन्वेइंग वाटर यूनिट। जो रॉ वाटर और जो क्लियर वाटर कन्वेइंग यूनिट, उसका भी हम पाइप है उसका डिजाइन पीरियड 30 ईयर लेते हैं। सर्विस रिजर्वर, जो ओवरहेड रिजर्वर होता है सर्विस रिजर्वर, उसका जनरली डिजाइन पीरियड 15 इयर्स लेते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिजाइन पीरियड हम 30 ईयर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम जनरली कंसीडर करेंगे, कोर्ट से प्रोविजन से लिया हुआ है और प्रैक्टिकल वर्क के बेस में ये सारा वैल्यू दिया गया है कोड में। तो इसके ऊपर इसी को कंसीडर करके हम वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे। अब आते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ऑलरेडी मैंने बोल दिया, जो प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट द एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, तो डिजाइन पीरियड का मान लो किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम का डिजाइन पीरियड 20 ईयर, तो 20 ईयर बाद उस सिटी में कितना पॉपुलेशन होगा वो डिटरमिन करने का जो प्रोसीड्यूर है उसे कहते हैं हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ठीक है, तो सर प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं वो हम अभी करेंगे, बहुत सारी मेथड है। यस सर। ठीक है, तो सर पर एक्यूरेट नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। देखिए एक्यूरेट एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं वेरिएशन नहीं सर एग्जैक्ट, हाँ वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा वो तो पता है, लेकिन फिर भी काफी अंतर रह जाता होगा। पीवी का भी हम 5 to 10% तक हम वेरिएशन ले सकते हैं। ठीक है, 5 to 10% हम वेरी करते हैं, क्योंकि ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल पिछले है। साल का रिकॉर्ड, हाँ, वो पिछले साल का रिकॉर्ड। हाँ, बहुत सारी हाँ, मेथड है, वो हम एक एक करके बताएंगे अभी। ठीक है, कैसे हम करते हैं। ओके सर। तो ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो मेथड है वो जनरली 2 टाइप के मेथड है, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में 4 मेथड आता है: अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज मेथड। ये है एनालिटिकल। हम मैथमेटिक्स करेंगे इसके ऊपर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम डिटरमिन करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, फ्यूचर पॉपुलेशन कितना होगा। उसके बाद और एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे, पीवीएस बहुत सारी ईयर से जो पॉपुलेशन आ रहा है, मान लो 1950 से कितना पॉपुलेशन आ रहा है वो हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, पॉपुलेशन वर्सेस ईयर। ठीक है, पॉपुलेशन इन द वाई एक्सिस, ईयर इन द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ प्रिपेयर करके, ठीक है, हम उससे भी हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल कर्व है, कंपैरेटिव कर्व है, लॉजिस्टिक कर्व है, डेंसिटी कर्व मेथड है। तो ये सारा टोटल 8 मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में, कैसे हम पॉपुलेशन डिटरमिन करेंगे एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ। तो एक एक करके हम मेथड देखते हैं। पहले है एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या है,
दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द assumption that the population increase at a constant rate. इस मेथड के लिए एक assumption करते हैं जे हर साल population rate of increase सेम रहता है, एक constant rate में increase होता है. हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का जो फॉर्मूला है, द पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड pn equal to T0 previous year population plus number of decades into C or rate of population increase, rate of increase in population. ठीक है, तो Pn equal to population after n decade equal to P0 plus n into C. तो Pn equal to forecasted population after n decade. एक डिकेड 1 साल की होता है, एक डिकेड 5 साल की हो सकता है. जैसे प्रीवियस स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड हमारे पास है, अवेलेबल है, उसी जैसे हम इनका वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. उसके बाद है P0 प्रेजेंट पॉपुलेशन. इन प्रेजेंट में कितना पॉपुलेशन आ रहा है, उसी का है P0. n इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेड. ठीक है, नंबर ऑफ डिकेड नाउ एंड फ्यूचर. C इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन द नोन डिकेड. ठीक है, C इक्वल टू कितना कैसे कौन सी रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वो है C. तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा. ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कर लो. The following data have been obtained from the census department. ये जो पॉपुलेशन डाटा है सेंसस डिपार्टमेंट में आता है और हर 10 साल बाद सेंसस होता है. ठीक है, तो कैलकुलेट द प्रोबेबल पॉपुलेशन इन द ईयर 1990, 2000 एंड 2010. तो डाटा हमारे पास है 1950 का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है. तो हमें कैलकुलेट करना है 1990 में कितना पॉपुलेशन होगा और 2000 में कितना पॉपुलेशन होगा और 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा. ठीक है, फॉर्मूला वही है, तो जो पिछले पॉपुलेशन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लो और ये प्रॉब्लम करने की कोशिश करो. अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो मैं बता दूंगा. 5 मिनट टाइम है. ठीक है, कोई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कुछ तो बोलो. सर ऐसे ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. जी सर.
2-3 स्टूडेंट ने रिजल्ट भेज दिया, ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, और कोई अगर रिजल्ट भेज दे तो हम मैच कर लेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, आप सोल्यूशन देखते हैं। पहले ये टेबल फॉर्म में आ जाएगा, जब भी एग्जाम में करोगी इस टेबल फॉर्म में करोगी, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो पहले है हमारा ईयर 1950, 1960, 1970, 1980, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है। पॉपुलेशन क्या है? 12,000, 17,000, 22,500, 28,500, ये है हमारा पॉपुलेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। पहले 1950 से लेकर 1960 तक कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? 17,000 माइनस 12,000, दैट इज 5,000। एंड 1960 से 1970 तक कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? 20,500 माइनस 17,000, दैट इज 5,500। एंड 1970 से 1980 कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? 28,500 माइनस 22,500, दैट इज 6,000। ये है इंक्रीज इन, हर साल कितना इंक्रीज होगा, मतलब हर डिकेड, नॉट साल। ये जो 1950 टू 1960 दैट इज 1 डिकेड, 1960 टू 1970 दैट इज सेकंड डिकेड, 1970 टू 1980 थर्ड डिकेड, ठीक है। तो डिकेड एंड ईयर में कोई थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन डाटा 1950, 51, 52, 53 ऐसे करके अगर दिया हुआ है तो डिकेड एक साल इक्वल टू 1 डिकेड। यहाँ पे क्या है 1950, 1960, 1970 10 साल का डिफरेंस में पॉपुलेशन डाटा दिया हुआ है, तो इसके लिए 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर, ठीक है। तो डिकेड नंबर 1, डिकेड नंबर 2, डिकेड नंबर 3। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1960 में 5,000, 1970 में 5,500, 1980 में 6,000। नाउ एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो ये तो अलग अलग डिकेड में अलग अलग इंक्रीज होता है। तो एवरेज डिकेड ऑफ इंक्रीज दैट इज इक्वल टू sum of 3 divided by 3, ठीक है। 5,500 plus 5,000 plus 6,000 that is equal to by 3, that is rate is equal to 5,500। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे 1990, 2000 और 2010। तो 1990 में पॉपुलेशन इक्वल टू है, फॉर्मूला क्या है? Pn इक्वल टू P0 प्लस n डॉट c, n इंटू c। तो Pn इक्वल टू 1990, P 1990 में कितना पॉपुलेशन? P0 1980 में कितना पॉपुलेशन? 2,800, दैट इज इक्वल टू 2,800। P0 वैल्यू 2,800 प्लस डिकेड नंबर को क्या है? 1980 टू 1990, 1980 टू 1990 डिकेड नंबर 1, n इक्वल टू 1 इनटू रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? 5,500, रेट ऑफ इंक्रीज 5,500, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 28,500 प्लस 1 इंटू 5,500, दैट इज इक्वल टू 34,000। ये है पॉपुलेशन इन 1990। आप देखते हैं पॉपुलेशन इन 2000। पॉपुलेशन 2000 में P0 क्या है? जो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है 2,800 प्लस n इक्वल टू डिकेड नंबर 2 होगा। 1980 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, हम कैलकुलेट करेंगे 2000 में। तो हर 10 साल के लिए एक डिकेड, 1990 के लिए 1 डिकेड, 2000 के लिए डिकेड नंबर 2 दैट इज इक्वल टू n वैल्यू 2 इनटू रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन 5,500, ठीक है। तो ये 28,500 प्लस 2 इंटू 5,500 दैट इज इक्वल टू 39,500। अब हम कैलकुलेट करेंगे 2010। 2010 में पॉपुलेशन क्या है? P0 वैल्यू सेम रहेगा 28,500
प्लस n इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 1990 में पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो 2010 के लिए डिकेड नंबर ऑफ डिकेड 3, क्योंकि हर 10 साल के लिए एक डिकेड, तो 1990 में डिकेड नंबर ऑफ डिकेड 1, 2000 में नंबर ऑफ डिकेड 2, 2010 में नंबर ऑफ डिकेड 3, that is equal to 3 into rate of increase in population 5500, that is equal to 45500। ये है हमारा पॉपुलेशन 1990 में इतना पॉपुलेशन होगा। सर अगर डिकेड सर अगर 10 से ज्यादा बढ़ रहा है तो ज्यादा होगा। अगर डिकेड हम डिटरमिन करेंगे कैसे पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो स्टैटिस्टिक्स सर डाटा इसमें है। तो अवेलेबल दे रखा था कि 10 का गैप है, मतलब 10 से इंक्रीज हो रहा है। हाँ 10 से इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम में 5 से इंक्रीज हो रहा है ना, मान लो 1950 में दिया हुआ है, 1955, 1960, 1965 ऐसे करके दिया हुआ है, तो 1 डिकेड इक्वल टू 5 ईयर, ठीक है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है उसी हिसाब से डिकेड कैलकुलेट होगा। तो ये कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, डिकेड इक्वल टू ईयर कंसीडर कर लेते हैं। तो डिकेड कंसीडर करना है, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसी को एनालिसिस करके हम डिकेड कंसीडर करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। अकॉर्डिंग टू डेटा सर वो कांस्टेंट डीके होगा या फिर हमेशा डिफरेंट होगा? कांस्टेंट डिकेड कांस्टेंट होगा। हाँ ओके ओके। क्योंकि नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर 1950 है तो फिर पहले में 1955 देन नहीं, ऐसा नहीं, 1956 ऐसे को हो जाए? ऐसा नहीं होगा ना? ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा जो ये डाटा आता है ना सेंसस डिपार्टमेंट में आता है, तो सेंसस जनरली हर 10 साल के बाद होता है, एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद सेंसस डिपार्टमेंट पॉपुलेशन काउंट करते हैं, है ना। तो इसीलिए डाटा बेसिकली यही रहेगा, मतलब 10 साल का गैप रहेगा, मतलब जनरली 10 साल ही रहता है। तो कोई अगर मैथमेटिक्स में आता है 5 साल का गैप, तो 5 साल को गैप लेना, कोई 15 साल का गैप आता है 15 साल का लेना, ठीक है। तो जनरली 10 साल ही होता है। ओके सर। तो सर ये हाँ बोलो सर, जैसे कि हमने 1990 का निकाल लिया तो हमारे पास 34,000 आया, तो सर उसको हम फिर प्रेजेंट मानेंगे ना सर? नहीं, वो तो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल 1980 के 80 है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। वो तो हम 1980 की जितनी वैल्यू है सर प्रेजेंट वैल्यू है सर, प्रेजेंट वैल्यू ये जो अमाउंट है। मान लो आप 2020 में जो पॉपुलेशन हो प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर कहेगा तो 2040 में क्या पॉपुलेशन होगा, तो उसके लिए हम अभी 2020 का जो डाटा वो हम यूज करेंगे। 2030 का जो प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्टेबल डाटा हम यूज नहीं करेंगे, वो तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना। नाइस। और किसी का कोई डाउट? सबको ये प्रॉब्लम सब क्लियर हो गया? क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। हाँ सर आ गया सर। और बुक में इसी टाइप का बहुत सारी प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आप देखते हैं दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड इज जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इन दिस मेथड में क्या है, इस मेथड में हम जो रेट ऑफ कंसीडर करेंगे इन परसेंटेज में रेट निकालेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम कर रखा है शायद, जो 10th क्लास 10th या 9th में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसी टाइप का ही फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ सर, पॉपुलेशन निकालने का भी आता था। हाँ पॉपुलेशन निकालने के लिए वो प्रॉब्लम थी, तो उसी टाइप का है। यहाँ पे Pn इक्वल टू T0 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n, R इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, और n इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेड, T0 प्रेजेंट पॉपुलेशन, Pn प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड, ठीक है। तो सारा T0 Pn सब तो सेम है, वहाँ पे C यूज होता था कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे R यूज होगा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, ठीक है, वो परसेंटेज में होगा। एज्यूम ग्रोथ रेट, इसे R को कहते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। तो सर ये जो दोनों मेथड है सर, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, सर इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब सर मतलब हम क्यों ले रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग? देखिए वो जो ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है वो जनरली उसमें ज्यादा एरर आएगा, उससे प्रिसाइज के लिए क्या होता है। तो इसके लिए जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में किया, अरिथमेटिक से थोड़ा बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है सर। मतलब अर्थमेटिक में सर हमने ये जाना कि जहाँ जनसंख्या लगभग स्थिर हो सर, जनसंख्या का रेट ऑफ इंक्रीज जनरली यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है।
हाँ सर, जहाँ पे मतलब कांस्टेंट ज्यादा मतलब एक स्थिर वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा तो उसमें हम अरिथमेटिक यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज्यादा वेरिएशन ज्यादा होगा तो उसमें हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में तो सर यहाँ पे तो मतलब जनसंख्या जो वो तेजी से बढ़ती है ना सर, हाँ, तेजी मतलब से बढ़ते उसके हैं। मतलब हाँ तेजी से बढ़ेगा उसके लिए हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। ठीक है। और इस मेथड में बहुत कंपैरेटिवली अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है कंपैरेटिवली। उसमें ठीक है, उसमें ये देखो ना, उसमें तो अब हम रेट निकल रहा है, हम्म, इसमें जो हम रेट निकल रहा है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट रेट है। तो ऐसा कि कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज कभी कांस्टेंट हो सकता है? कभी तो कांस्टेंट नहीं होगा ना। तो लेकिन हम ये एज्यूम कर लेते हैं रेट ऑफ इंक्रीज कांस्टेंट है, ये जो हम लिख दिया, तो इसीलिए इसमें थोड़ा एरर ज्यादा है। उसी जी तरह सर। इसमें देखो, ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हम परसेंटेज में निकालेंगे, उसके बाद हम एक एक मेथड कंसीडर करेंगे आर वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। तो इसमें जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू निकालने का दो तरीका है। एक है अरिथमेटिक एवरेज, जो जितना भी रेट है सबको समेशन करके नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे टाइम से। और एक मेथड है जियोमेट्रिक एवरेज, जिसमें आर इक्वल टू टी रूट अंडर R1 R2 R3 RT। ठीक है। तो मान लो आर टी इक्वल टू नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, नंबर ऑफ आर वैल्यू। तो ऐसे करके हम दो, ये सेकंड मेथड है वो जनरली एक्यूरेट देता है, और फर्स्ट मेथड जनरली जो है अरिथमेटिक एवरेज मेथड, वो जनरली थोड़ा आर का वैल्यू थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं आता। तो इसमें जियोमेट्रिक में आर इक्वल टू टी रूट अंडर R1 R2 R3 RT करके हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये सेम टाइप का प्रॉब्लम, इसके हम इस प्रॉब्लम को हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में करेंगे। थोड़ा 5 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो, अगर नहीं हो तो मैं बाद में बता दूंगा। So, population forecasting. R may be calculated. सर आई हैव a doubt, आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं बेटा, मेरे में नहीं है। बेटू क्या पढ़ोगे? बेटू बताओ। तो मेरा नाम है हिंदुस्तानी भाव, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी भाव, ऑल फॉल टेक्निकल गुरुजी नाम है। मेरा नाम है क्या? तो मेरा नाम है कैरी मिनेटी। हेलो अरे यार मेरे नेम से कोई ज्वाइन किया है। हेलो भाई कौन है? चुप करा दो इसको, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने दे रहा। अरे भाई, क्लास में कैरी भैया कहाँ से आ गए? मेरे नेम से कोई ज्वाइन किया है।
अभी 3 मिनट के बाद सेकेंड सेशन शुरू हो जाएगा, इस सेशन खत्म हो जाएगा। दोबारा सब सारे स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा और ये प्रॉब्लम मैं सेकेंड सेशन में डिस्कशन करूंगा। इस 3 मिनट मैं टाइम दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ट्राई कर लो। आंसर आ गया है। तो पहले है इस टेबल को हमें प्रिपेयर करना है। Here population increase in population, percentage increase in population, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? 1930, 1940, 50, 60, 70 पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन 1940 this minus this 28,000 minus 25,000, that is 3,000. Population increase in 1950 34,000 minus 28,000, that is 6,000. Population increase 1960 42,000 minus 34,000, that is equal to 8,000. And population increase in 1970, that is 47,000 minus 42,000, that is equal to 5,000. Now percentage increase in population. Percentage increase in population in 1940, percentage increase in population divided by population in 1930 into 100, that is equal to 12%. Similarly, in percentage increase in population 1950, that is equal to increase in population in 1950 divided by population in 1940, that is 28,000 into 100, that is equal to 21.4%. And the percentage increase in population 1960, that is equal to population increase in 1960, that is 8,000 divided by population in previous decade. Population in previous decade, that is equal to 34,000 into 100, that is equal to 23.5%. And percentage population increase in 1970, that is equal to increase in population in 1970, that is 5,000 divided by previous population in previous decade, that is equal to
42,000 into 100 that is equal to 11.9%. ठीक है, ये है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो आर वैल्यू है, डिफरेंट डिकेट का जो आर वैल्यू है वो कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? सर ये वाली पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेनली यूज होती है सर मोस्टली पर्पस के लिए। हाँ, मोस्टली ये प्रणाली हम यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया? क्लियर सबको? ठीक है, आप देखते हैं हम जो ये तो बहुत सारे आर वैल्यू आ गया, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके से एक सिंगल आर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में तो ये सिंगल आर वैल्यू यूज करेंगे। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है, हम जियोमेट्रिक मीन ऑफ ग्रोथ रेट R इक्वल टू T इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर वैल्यू और नंबर ऑफ डिकेट T रूट अंडर ये सारा वैल्यू R1 R2 R3 R4 R1 12 into 21.4 into 23.5 into 21.9 that is equal to 16.37%। तो हमारा जो आर वैल्यू है तो हमारा जो आर वैल्यू assuming that the future population increase at a constant rate of 16.37%। ठीक है, तो ये सिंगल आर वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं PN population in first decade। ठीक है, that is 1980 population in 1980। ये हमें कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन इन फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड एंड थर्ड डिकेड। फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड एंड थर्ड डिकेड दैट इज पॉपुलेशन इन 1980, 1990 एंड 2000। दैट इज तो पॉपुलेशन इन 9। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है? Pn इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। तो P0 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू क्या है? 16.37 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.1637 होल टू द पावर n। तो दैट इज इक्वल टू Pn इक्वल टू P0 इंटू 1.1637 होल टू द पावर n। ये हमारा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लिया, आर वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे और फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, तो यूजिंग n वैल्यू 1 2 3 फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड, थर्ड डिकेड दैट इज 1980, 1990 and 2000। The population after one decade that is for the year 1980 P1980 equal to P0 equal to population in 1970 that is equal to 47,000 into 1.16 into 1.16 whole to the power n value decade number 1 that is n equal to 1। तो ये सर हम कैलकुलेट करेंगे that is equal to आएगा 54,694 ये आ गया पॉपुलेशन आफ्टर वन डिकेड दैट इज पॉपुलेशन इन 1980 इक्वल टू है 54,694। ये वैल्यू सबको आया है? यस सर। अब देखते हैं पॉपुलेशन इन सेकंड डिकेड। सिमिलरली द पॉपुलेशन आफ्टर सेकंड डिकेड दैट इज फॉर द ईयर 1990 the population in P1990 equal to P0 equal to population in 1970 that is 47,000 into 1.1637 whole to the power n equal to 2 the value equal to 63,647। similarly the population after third decade that is for the year 2000 the P2000 equal to P0 equal to population in 1970 that is equal to 47,000 into 1.1637 whole to the power n the value of n equal to 3 तो whole to the power 3 that is equal to ये कैलकुलेट करेंगे तो 74066 ये वैल्यू आएगा that is population in 1980 this population in 1990 this and population in 2000 this। ठीक है, तो ये इसी टाइप में हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे फ्यूचर पॉपुलेशन प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए ये दो मेथड ही है। बुक में जो भी बुक लिया है बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। एक साथ डिस्कशन करेंगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले ये दो मेथड क्लियरली पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रॉब्लम कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम और जो दो मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर आप कुछ क्वेश्चन सेंड कर देंगे सर? सर आप भी भेज देना ना, जब तक हमारे पास बुक नहीं है। ठीक है, मैं कुछ PDF भेज दूंगा।